हेडलाइंस उर्दू को पेश कर रहे हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। नजराना मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। केरला, असम और पुदुचेरी में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन। तमाम सियासी जमातें अवाम को राग़िब करने में मसरूफ। केरला के इंतखाबी मुहिम में कांग्रेस आज दिखाएगी अपना जोर। प्रियंका गांधी वायनाड में रोड शो में लेंगी हिस्सा। ख्वाजा आसिफ की धमकी पर वजीर आजम और वजीर दाखिला खामोश क्यों हैं? टीएमसी लीडर अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को बनाया निशाना। पैरकाट केस में सजा के खिलाफ आजम खान की दरख्वास्त पर 20 अप्रैल को होगा फैसला। एमपी एमएलए खुसूसी अदालत सुनाएगी फैसला। आईपीएल में मुंबई इंडियंस का आज राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला। कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स का मुकाबला हुआ बारिश की वजह। ट्रंप ने जनूबी कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया पर जाहिर की बरहमी। ईरान जंग के खिलाफ अमेरिकी कोशिशों में साथ न देने का लगाया इल्जाम। और अब खबरों की तफसील। आसाम, केरला और पुदुचेरी में सियासतदान आखिरी जोर लगा रहे क्योंकि आज 2 रियासतों और एक मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके में असम्बली इंतखाबात की मुहिम का आखिरी दिन है। जुमेरात को आसाम की 126, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 नशिस्तों के लिए वाहिद मरहले में पोलिंग होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल आसाम में बारपेटा, हुजाई और डिब्रूगढ़ में 3 अवामी मीटिंगें की। कांग्रेस ने भी रियासत में अपनी मुहिम तेज़ कर दी। गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस की सीनियर लीडर कुमारी शैलजा ने यकसा सिविल कोड के मसले पर बीजेपी को निशाना बनाया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि लोगों में तकसीम पैदा करने के लिए इंतखाबात के दौरान ऐसे मसाइल उठाए जाते हैं। इन्होंने कहा कि इनकी पार्टी इंसाफ और सबके लिए मसावी हकूक़ के लिए खड़ी है। इलेक्शन कमीशन ने इन तीनों मुकामात पर इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए। इलेक्शन कमीशन ने मुकामी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के अबरा खासतौर पर पोलिंग बूथ पर कड़ी निगरानी के इंतजाम किए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रुनुमा होने से रोका जा सके। नामी आमार मेन इंटेंशन आसे आमार कोकराझार डिस्ट्रिक्ट एकू पोर्ट 9 तारीख इलेक्शन हो आसे अपन लोग सकलो जाने 9 तारीख इलेक्शन कारणे आमी अलरेडी जिखिनि अरेंजमेंट करिब लागे आमी करिसिलो किन्तु आमी एतु एनश्योर करि आसु आमार डिस्ट्रिक्ट कोनो इंटिमिडेशन, वायलेंस या इंड्यूसमेंट एनेको ताकिब ना लागे। एतु कारणे आमी बाहिरर पर इवन पैरामिलिटारी सीआरपीएफ होबो पारे, बीएसएफ होबो पारे और झारखंड और केरलार पर पुलिस सकलो मिली अलमोस्ट 3500 एनेको पुलिस फोर्स आमी एक्स्ट्रा डेप्लॉय करिसिलो। सो आमी एतु कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हिसाबे आज आमी कोकराझार डिस्ट्रिक्ट এই কোকৰাঝাৰ টাউনত এবাৰ মাৰ্চ পাষ্ট কৰি আছোঁ। এনেকৈ আমি বেলেগ বেলেগ জেগাত নেক্সট 2-3 ডেজত কৰিম। মই সকলো ভোটাৰ সকলোকে এইটো অনুৰোধ কৰি আছোঁ। আমাৰ ফালৰ পৰা গোটেইখিনি আমি ছাপোৰ্ট দি আছোঁ। ক্ৰিটিকেল পলিং ষ্টেচন য'ত য'ত আছে অলৰেডি হাফ সেকশ্যন আমি ডেপ্লয় কৰিছিলোঁ CRPF আৰু পুলিচ সেক্টৰ জোনাল অফিচাৰ য'ত পচিবল আছে গোটেই এৰিয়াত আমি পুলিচক ডেপ্লয় কৰিছিলোঁ। केरला असेंबली इंतखाबात के लिए 9 तारीख को वोटिंग होगी, जिसके लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। इस सिलसिले में तमाम सियासी जमातें आज आखिरी दिन राय दहिंदों को अपनी जानिब राग़िब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। इस दौरान कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आखिरी दिन अपने पार्लिमानी हल्के वायनाड में रोड शो करने वाली है। प्रियंका गांधी आज मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो करते हुए पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगी। दूसरी जानिब बीजेपी और दीगर जमातों के अहम कायदीन भी आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातें अवाम को अपनी जानिब राग़िब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। इसी के एक हिस्से के तौर पर डीएमके सरबराह और रियासत के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन ने आज सुबह मेवलाथोराई में सुबह के सैर के दौरान अवाम से बातचीत की। इस मौके पर स्टालिन ने अवाम को हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही फलाही स्कीमों से वाकिफ़ कराया। स्टालिन ने अवाम से अपील की कि वो इस मरतबा भी इनकी हुकूमत को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए।
तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी ने पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कोलकाता पर हमला करने की धमकी का जवाब दिया। इन्होंने कहा कि एक बार ममता बनर्जी और इंडिया इत्तेहाद इक़्तिदार में आ गया तो हम इनके घरों में घुस कर मारेंगे। सिलीगुड़ी में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी ने पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के तबसरों का हवाला दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आइंदा जंग में कोलकाता को भी निशाना बनाया जा सकता है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जिस दिन इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनेगी हम इनके घरों में घुसकर इन्हें मारेंगे। इन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ की धमकी पर हमारे वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला खामोश रहे, तब मैंने अपनी फहरिस्त में ख्वाजा आसिफ का नाम लिखवा दिया है। जिस दिन ममता बनर्जी और इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनेगी हम इनके घरों में घुसकर इन्हें मारेंगे। टीएमसी लीडर ने मजीद कहा कि वो पाकिस्तान में बैठकर कोलकाता पर हमले की धमकी दे रहे हैं, जबकि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कूच बिहार में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है और लोगों से टीएमसी को हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की 7 साल के सज़ा के खिलाफ दायर अपीलों की समाअत के लिए MP MLA खुसूसी अदालत ने 20 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। वादे है कि मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान इस वक्त रामपुर जेल में बंद हैं। इन दोनों को 2 अलग अलग पैन कार्ड केसों में 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। आजम खान के फरीक ने 7 साल की सज़ा के खिलाफ रामपुर के MP MLA खुसूसी अदालत के सेशन ट्रायल में अपील दायर की है। वकला की तरफ से दलाल मुकम्मल हो चुके हैं और अदालत ने अब इस केस में फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर कर दी है। तवक्को है कि अदालत 20 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। MLA की तरफ से जो 17 नवंबर को फैसला आया था, जिसमें जो मोहम्मद आजम खान है और मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान है, इनको 7-7 साल की सज़ा हुई थी। उसमें अपील जो सेशन कोर्ट में चल रही थी, उसमें आज क्योंकि दोनों पक्षों की जो बहस वगैरह है वो कंप्लीट हो चुकी है और माननीय न्यायालय ने 20 तारीख फैसले के लिए नियत की गई है। 20 अप्रैल जी मैम, ये कौन से मामले में जजमेंट आ रहा है? ये जो पैन कार्ड से संबंधित मैटर था, जिसमें 7-7 साल की सजा हुई है, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट MP MLA के द्वारा की गई थी, उसमें जो अपीलें विचाराधीन थी सेशन कोर्ट में, उनमें ये फैसला है। 30 को आ रहा है जजमेंट जी, 20 तारीख में माननीय न्यायालय ने 20 तारीख नियत की गई है कि इसमें जो भी है कोर्ट का फैसला है। अमेरिका में हिंदुस्तान के सफ़ीर विनय मोहन क्वात्रा ने नई दिल्ली में अमेरिकी एलची सर्जियो गौर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के लिए अपने रहनुमाओं की तरफ करदा अहदाफ को हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। विनय कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका एक अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हम इस समत में काम कर रहे हैं। ख़वातीन के रिजर्वेशन बिल पर उत्तर प्रदेश के वजीर संजय निषाद ने कहा कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे मुल्क में आइन के तहत ख़वातीन को उनके हुकूक मिलने को यकीनी बनाने वाले अजीम रहनुमा मौजूद हैं। संजय निषाद ने कहा कि पहले की हुकूमतें बेईमान थी, जिन्होंने ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश के वजीर ने कहा कि इंदिरा गांधी 16 साल तक वज़ीर आज़म रही, ताहम ख़वातीन के हुकूक के लिए कुछ नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक ख़वातीन को उनका हक मिलना चाहिए। एक देश में युग पुरुष आया हुआ तो कभी इतिहास में जब राज सत्ता थी भगवान राम निषाद राज के तब महिलाओं का सम्मान था। फिर इतने सालों बाद फिर महिलाओं को जो मातृशक्ति है, जिसके सहारे हम लोग पैदा हुए हैं, असली में हम सृष्टि निर्माता हैं, उनके लिए आज हम इस संसद से, जब देश समाज से नहीं संविधान से चलता तो संविधान में उनका हक मिलना चाहिए। पिछली सरकारें बहुत बेईमान थी, महिलाओं का वो तो लेती नहीं, लेकिन एक लाइन का इंदिरा गांधी जी 16 साल प्रधानमंत्री रही, दर्जन भर महिलाएं मुख्यमंत्री रही, नॉट ए सिंगल एक्ट पास बाय द वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट, एक सिंगल कानून नहीं बनाया कि महिलाओं को सम्मान दिया जा सकता। मोदी जी को बधाई दूंगा, नारी बंधन एक्ट लाया जिससे महिलाओं को 33% का आरक्षण होगा हर क्षेत्र में। सब लोग माँ से के कर्जे से डूबे हैं, सब लोग बहन के किरदार हैं, सब ये बहन और माँ हो बेटियों को ये सम्मान देने का दुनिया में ऐतिहासिक कदम है। आज के दिन में लोगों ने महिलाओं को गुलाम बना के रखा था, ये उस जंजीर से बाहर। दिल्ली की एक अदालत ने 7 गैर मुल्की शहरियों बशमूल 6 यूक्रेनी शहरियों को, जिन पर कौमी सलामती के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है,
30 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया। इन गैर मुल्की शहरियों को NIA की तहवील मुकम्मल होने के बाद NIA के खुसूसी जज प्रशांत शर्मा के सामने पेश किया गया। 16 मार्च को अदालत ने 7 गैर मुल्की शहरियों को तहकीकात के लिए वफाकी एजेंसी को 11 दिन की रिमांड दी थी, जिसमें बादशाह मजीद 10 दिन की तौसीह कर दी गई। जज ने मुल्जिम की अदालती तहवील की मांग करने वाली NIA की दरख्वास्त को कबूल कर लिया। 16 मार्च को दायर की गई हिरासत की दरख्वास्त में तहकीकाती अफसर ने FIR का हवाला देते हुए कहा था कि कुछ यूक्रेनी शहरी मुख्तलिफ तारीखों पर सियाती वीज़े पर हिंदुस्तान में दाखिल हुए और गुवाहाटी के लिए उड़ान भरी, जहां से वो मतलूबा दस्तावेजात हासिल किए बगैर मिजोरम चले गए। गोवा की एक अदालत ने नाइट क्लब में आग लगने के इल्जामात में गिरफ्तार भाइयों सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की दरख्वास्त जमानत पर अपना हुक्म 8 अप्रैल तक महफूज रखा है। लूथरा बरादरान एक नाइट क्लब के मालिक हैं, जहां गुज़िश्ता साल 6 दिसंबर को आग लगी थी, जिसमें 25 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। वाक़े के बाद दोनों थाईलैंड फरार हो गए थे, लेकिन बाद में इन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर मुबैना तौर पर जाली दस्तावेजात बशमूल जाली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते हुए शुमाली गोवा के अरपुरा गांव में एक नाइट क्लब चलाने के लिए इजाज़त और एक्साइज लाइसेंस हासिल करने का इल्ज़ाम है। पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर जाली NOC को कैंडोलम प्राइमरी हेल्थ सेंटर से जारी किया गया और बाद में इसे रेगुलेटरी मंजूरी हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नौदीप ने कहा कि खुसूसी नजरसानी मुहिम के तहत हतमी वोटर लिस्ट जुमे को जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन दुरुस्त और गलती से पाक फहरिस्त को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है। असेंबली हल्कों के लिए वोटर लिस्टों पर नजरसानी का काम जारी है। 1 जनवरी 2026 अहलियत की तारीख मुकर्रर की गई है। अहदेदारों को डेटा की तस्दीक और तरीक़ाकार को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। इन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि हतमी फहरिस्तें वक्त पर डाउनलोड के लिए दस्तियाब हो। इस सिलसिले में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ज़िला मजिस्ट्रेट को खुसूसी हिदायत दी। इन्हें जुमे की सुबह 11 बजे तक तमाम तस्लीम शुदा सियासी जमातों का इजलास बुलाना होगा। इस मीटिंग में इन्हें हतमी वोटर लिस्ट की कॉपियाँ फराहम की जाएंगी। इन्होंने वोटर लिस्ट की तकसीम की तस्दीक करने वाली रसीदें भी तलब की हैं। ये रसीदें इनके दफ्तर में जमा कराई जाएंगी। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का बुनियादी हदफ गलती से पाक वोटर लिस्ट बनाना है। इस मकसद के हुसूल के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। हुक्काम से कहा गया है कि वो तमाम डेटा की दुरुस्त तस्दीक को यकीनी बनाएं। तरीक़ाकार को वक्त पर मुकम्मल करना भी ज़रूरी है। थ्रिसूर केरला रियासत के सकाफती दारुल-हुकूमत के तौर पर जाना जाता है, जहाँ विरसा, सकाफत और शनाख्त इसकी सियासत के साथ गहरा जुड़ा हुआ है। मशहूर ओडाकोनाथन मंदिर यहाँ वाक़ है, जिसके चारों तरफ वसी मैदान है। ये वो जगह है जहाँ हर साल अजीम थ्रिसूर पूरम त्यौहार के दौरान वाकई खूबसूरती नज़र आती है। थ्रिसूर क्लासिकी फ़नून और मंदिरों के त्यौहारों से लेकर अदब तक बहुत से शोबों में तवील अरसे से केरला की अवामी ज़िंदगी का मरकज़ रहा है। सियासी तौर पर थ्रिसूर असेंबली हल्का कई दहाइयों से सख्त मुकाबले के लिए देखा जा रहा है, जिसमें बुनियादी तौर पर UDF और LDF के दरमियान सख्त मुकाबला रहता है। इस साल LDF ने शायर, गीतकार और सकाफती कारकुन अलंकोट कृष्णन को मैदान में उतारा है, जो पहली मरतबा इलेक्शन लड़े हैं। CPI से वाबस्ता लीला कृष्णन अपनी पार्टी के लिए सीट बरकरार रखने के लिए LDF के गवर्नेंस रिकॉर्ड और तंजीमी ताकत पर इन्हिसार कर रहे हैं। दूसरी तरफ UDF ने कांग्रेस के सीनियर लीडर और थ्रिसूर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक मेयर राजन पलन को मैदान में उतारा है। इंतजामी तजुर्बा और शहर में निचली सतह पर मजबूत राब्तों के साथ पलन को उम्मीद है कि मुकामी लोगों के साथ इनके रवाबित और पार्टी की तंजीमी ताकत इन्हें जीतने में मदद देगी। എൻ്റെ ഫോക്കസ് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ ഭരണം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ താഴെത്തട്ടിൽ പോയി സാധാരണക്കാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അവരോട് ഇടപഴകുമ്പോൾ അവർ വളരെ സംതൃപ്തരാണ്. പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകിയൊരു ഗവൺമെൻറ്റാണ്. കോവിഡ് മഹാമാരിക്കാലത്ത്, 2 പ്രളയകാലത്ത്, മുണ്ടക്കൈ ദുരിതകാലത്ത് ഏത് പ്രയാസത്തിലും ചേർത്ത് പിടിച്ച ഗവൺമെൻറ്റാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ, സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കൊടുത്തു. സ്കൂളുകൾ ഹൈടെക്കാക്കി, ആശുപത്രികൾ ഹൈടെക്കാക്കി, പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം, പൊതുജന ആരോഗ്യ സമ്പ്രദായം, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം, ഈ 3 മേഖലയും കുറ്റമറ്റതാക്കി. केरला का वायनाड हल्का अपने दिलकश खूबसूरती, ठंडी आबो हवा और धुंधले मनाजिर के लिए जाना जाता है। वायनाड
न सिर्फ केरला बल्कि पूरे मुल्क में सयाहों की तवज्जो का मरकज रहा। ताहम यह माहौलियाती तौर पर हसास खित्ता जो अक्सर सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासर होता है, लोगों की रोजी रोटी और मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रहा है। इस साल के असेंबली इंतखाबात से पहले सियाहत की सनत से वाबस्ता अफराद सियाहत, ज़राअत और बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज़ करने वाले रोड मैप का मुतालबा कर रहे हैं ताकि कुदरती आफात के एक सिलसिले के बाद ज़िले की मईशत को बहाल किया जा सके। इन खदशात के बाज़गश्त करते हुए समाजी कारकुनों ने जोर दिया कि उम्मीदवारों को ज़िले को मजबूत बनाने के लिए एक वाज़ेह विजन पेश करना चाहिए। इन्होंने सियासतदानों पर जोर दिया कि वो ऐसे इक़दामात को फ़रोग़ दें जिससे ज़िला की कुदरती खूबसूरती और सेहत में इजाफा हो। कुछ लोग ये कहते हुए कि रियासती वज़ारत सेहत के ज़रिए शुरू किए गए मनसूबे ने हालिया तरक्की को हवा दी है, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर भी जोर देते हैं। രണ്ടായിരത്തി 18 മഹാപ്രളയം വയനാടിനെ സാരമായി ബാധിച്ചു. അതിനുശേഷം 2019 പ്രളയം, 2020 കോവിഡ്, അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ മുണ്ടക്കൈ ചുരൽമല ഉരുൾ ദുരന്തം, ഇതെല്ലാം ടൂറിസം മേഖലയെ സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഒരു പുനർജീവനം ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആളുകളെ ഇവിടുത്തെ ടൂറിസം മേഖലയെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാരുകൾ ശരിക്കും ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയമാണ്. ടൂറിസം മേഖല വളരുന്നതോടു കൂടിയാണ് വയനാടിന്റെ വികസനം സാധ്യമാവുക. 3 മണ്ഡലത്തിലും 3 നിയോജകമണ്ഡലത്തിലും മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ടൂറിസം, കൃഷി, ഇവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഊന്നിയുള്ള വികസന അജണ്ട മുന്നോട്ട് വെക്കണം. രാഷ്ട്രീയം നമുക്ക് പിന്നെ मुल्क के दारुल-हुकूमत दिल्ली में अप्रैल का महीना काफ़ी खुशगवार साबित हो रहा है। हर नए दिन के साथ मौसम बदलता दिखाई दे रहा है। मंगल की सुबह दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई जिससे दिल्ली वालों को राहत मिली। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर अब्र आलूद आसमान और बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि 2 फाल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में मौसम को मुतासर कर सकते हैं। इसके अलावा अगले 1-2 रोज़ तक मौसम ऐसा ही बना रहने की तवक्को है जिससे गर्मी से काफ़ी राहत मिलेगी। महकमा मौसमियात ने आज दिल्ली NCR के लिए येलो अलर्ट जारी किया। इसका मतलब है कि दिन भर हल्की से एतदाल हवाएं चलती रहेंगी। गरज चमक के साथ हल्की बारिश का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली NCR के लिए 7 और 8 अप्रैल को येलो अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 7 और 8 अप्रैल को दिल्ली NCR में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। धूल के तूफान और हल्की बारिश के साथ गरज चमक के साथ तूफान आने की तवक्को है। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटे तक भी पहुंच सकती है। महकमा मौसमियात ने मंगल और बुध को दिल्ली के कुछ इलाकों में ज़ालाबारी की भी पेशनगोई की है। हिमाचल प्रदेश में एम्बुलेंस खिदमात में खलल पड़ गया है क्योंकि मजदूरों ने 4 नए लेबर कवानीन को मनसूख करने और कम अज़ कम उजरत की ज़मानत देने का मुतालबा करते हुए 5 रोज़ा हड़ताल शुरू कर दी है। CITU से वाबस्ता 108 और 102 एम्बुलेंस के कारकुनों ने भी हरासानी को ख़त्म करने का मुतालबा किया। एहतजाज के एक हिस्से के तौर पर सैकड़ों कारकुन छोटा शिमला में हिमाचल प्रदेश स्टेट सेक्रेटरीट के करीब जमा हुए और अपने मुतालबात पूरे न करने पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। देखिए, 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन जो सीटू से संबंधित है उसकी ओर से ये महापड़ाव किया गया है और मुख्यतः जो पिछले लगभग 1.5 वर्षों से यूनियन जो श्रम कानूनों को लागू करने की मांग कर रही है उन श्रम कानूनों को लागू नहीं किया जा रहा है और इसीलिए पिछले कल से रात 8 बजे से और 11 तारीख सुबह 8 बजे तक लगभग 6 दिन के अंतराल में पूरे का पूरा काम जो है ठप रहेगा, एम्बुलेंस सेवाएं बाधित रहेंगी और इसलिए ये सारा हड़ताल और प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि 12-12 घंटे काम लिया जाता है 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों से, 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों से, लेकिन उनको 8 घंटे की भी तनख्वाह नहीं दी जाती है। जो हिमाचल प्रदेश के अंदर कानून है, जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है, उसके अनुसार उनको बहुत कम वेतन दिया जाता है। कानून ये कहता है कि अगर 8 घंटे से ज़्यादा काम करो तो तनख्वाह डबल हो जाती है। डबल की बात छोड़िए आप, अब स्थिति तो ये है कि जो 8 घंटे की तनख्वाह तय की गई है शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में वो भी नहीं दी जा रही है और स्थिति यहाँ तक है कि अगर मान लो कोई कर्मचारी बीमार हो जाता है और उसको जो छुट्टी जाना पड़ता है तो उसको छुट्टी के भी पैसे काट दिए जाते हैं। मेडिकल सुविधा कोई नहीं है, ESI की सुविधा लागू नहीं की जा रही है। जो EPF का जो कानून है हमारे देश का, जिसमें एक हिस्सा मालिक का और एक हिस्सा। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर बंडी संजय ने मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात पर अपना रद्दमल जाहिर किया।
बंडी संजय ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी मगरबी बंगाल में हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। इन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की ज़ेर क़यादत टीएमसी की हुकूमत से लोग नाखुश हैं और वो बीजेपी की हुकूमत बनाने का जहन बना चुके हैं। बंडी संजय ने ममता बनर्जी हुकूमत पर दरअंदाजी को रोकने में नाकाम होने का भी इल्ज़ाम आयद किया। పూర్తి సపోర్ట్ ఇస్తామని చెప్పి వారు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. నిన్న బెంగాల్లో శాంతి భద్రత సమస్య ఉన్న విషయం వాస్తవం. మమతా బెనర్జీ నేతృత్వం టీఎంసీ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా అరాచకాలు చేస్తున్నది, ఏ విధంగా విధ్వంసాలు చేస్తున్నది, వాళ్ళ బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చిన చొరబాటుదారులకు రెడ్ కార్పెట్ పరిచి వాళ్ళకు రేషన్ కార్డులు, ఓటర్ ఐడి కార్డులు అన్ని రకాలుగా వాళ్ళకు వసతులు కల్పించే ప్రయత్నం మమతా బెనర్జీ చేస్తున్న తరుణంలో అక్కడ ఉండలేక అక్కడ ఉద్యోగాలు లేవు, అక్కడ ఉపాధి లేవు. మరి ఉపాధి కోసం చాలా మంది ఇక తెలంగాణకు వచ్చారు. అక్కడ ఇబ్బందులు పడి ఈడికి వస్తే ఇక్కడ కూడా అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్న విషయం ఇంతకుముందు గతంలో జరిగిన అనేక సంఘటనలకు నిదర్శనం. तेलंगाना में बीआरएस एमएलए टी हरीश राव को उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया। हरीश राव किसानों से मुलाकात करने के लिए आज बरगी का दौरा करने वाले थे, ताहम इससे कबल ही पुलिस ने इन्हें घर पर नजरबंद कर दिया। बीआरएस कायदीन ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत इन्हें इंडस्ट्रियल पार्क के मुतासरा किसानों से मिलने से रोक रही है। इस दौरान हरीश राव की रिहाइशगाह पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। हरीश राव के अलावा साबिक वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी और मुश्तरका रंगा रेड्डी वकाराबाद अजला के कई कायदीन को भी नजरबंद कर दिया गया है। मशरक़ वस्ता में जारी बहरान के बाइस हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों को ईंधन की कमी का सामना है। इस बहरान ने गुजरात के राजकोट ज़िले के एक कस्बे को अपनी लपेट में ले लिया है, जो अपनी तरक्की पजीर साड़ी, प्रिंटिंग और टेक्सटाइल की सनत के लिए जाना जाता है। खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों ने खाम माल की कीमतों में तेज़ी से इजाफा किया, जिससे फैक्ट्री मालिकान को जद्दोजहद करने पर मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई में शदीद रुकावट ने रंगने और प्रिंटिंग की तकरीबन निसफ यूनिटों के काम को बंद करने पर मजबूर कर दिया है। बंद का रीज़न तो एक्चुअल में ऐसा है कि हमारे फैक्ट्री में हमको हमारा फ्लैट ब्लेड प्रिंटिंग मशीन है, उनमें हमको ड्राई करने के लिए हमको कॉमर्शियल गैस का रिक्वायरमेंट रहता है। वो कॉमर्शियल गैस अभी हमको एक्चुअल में मिल नहीं रहा है, उनके चक्कर में हमारा 6 दिन से कंपनी बंद है। जैतपुर में अभी पूरा असर दिख रहा है उसका, क्योंकि 15 दिन से जो वॉर चल रहा है उसके हिसाब से क्रूड का इतना रेट बढ़ गया है, तो क्रूड के रिलेटेड जो कोई हमारा तो ज़्यादा उसके रिलेटेड व्यापार है। मगरबी एशिया में जारी तनाज़ा दिन ब दिन ख़तरनाक होता जा रहा है। ईरान भी इसराइल और खलीजी ममालिक में अमरीकी फ़ौजी अड्डों के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जो अमरीका और इसराइल के शदीद हमलों से हुआ है। मिसाइलों और ड्रोन्स की गरज के दरमियान तनाज़ा अब अपने 39वें दिन में दाखिल हो गया है और पूरे खित्ते में कशीदगी बरकरार है। इस बढ़ती हुई सूरत हाल के दरमियान अमरीकी सदर ट्रम्प ने अपने बहरुल काहिल के इत्तेहादियों पर तनकीद करते हुए अपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने में शामिल होने से इनकार करने पर नेटो के इत्तेहादियों से नाराज़गी का इजहार किया। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बात करते हुए ट्रम्प ने कहा कि जनूबी कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जंगी कोशिशों में मदद नहीं की। इन्होंने कहा कि अमरीका ने इन ममालिक को शुमाली कोरिया के ख़तरे से बचाने के लिए जापान में 50,000 और जनूबी कोरिया में 45,000 फ़ौजी तैनात किए। इसके बावजूद जब ईरान के खिलाफ कार्रवाई की बात आई तो इन ममालिक ने अमरीका का साथ नहीं दिया। अमरीकी सदर ट्रम्प ने कहा कि वो ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तवानाई की सहूलियात और पुलों पर हमलों के हवाले से जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी के बारे में बिल्कुल भी बेफिक्र नहीं है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये धमकियां बढ़ती हुई कशीदगी के बाद सामने आई हैं। ट्रम्प ने कहा कि इनका मकसद ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकना है। ट्रम्प ने यह तबसरा मुमकिना जंगी जराइम और जिनेवा कन्वेंशन के बारे में एक रिपोर्टर के सवाल के जवाब में ईरान में मुमकिना फौजी अहदाफ पर बहस के दौरान किया। Deliberate attacks on civilian infrastructure violate the Geneva Conventions and international law. Who are you with? I'm with the New York Times. Zolan from the New York Times. Are you The failing. Are you concerned? Circulation way down at the New York Times. Are What's you going on concerned with that your threat to bomb power plants and bridges amount to No, war not at crimes? all. No, no, no. I hope I don't have to do it.
but again, I just said 47 years they've been negotiating with these people. They're great negotiators, and because they're not going to have a nuclear weapon. And if somebody that takes my place someday is weak and ineffective, which possibly that will happen because we had numerous presidents that were weak, ineffective, and afraid of Iran, we're never going to let Iran have a nuclear weapon. And if you think it's okay for people that are sick of mind, that are tough, smart, and sick. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।